In this lecture, we'll study about a magnet vibrating in a uniform magnetic field, which is an example of angular SHM, and we will also derive the expression for its time period. But derivation start करने से पहले let us quickly revise some basic concepts जो हम लोग ने already 11th में पढ़े हैं, जो इस derivation में अपने को help करेंगे. So if we consider a bar magnet, तो उसके कुछ pole strengths होते हैं. तो we'll call north pole वाले का pole strength as plus q and the other pole उसको हम लोग minus q बोल देंगे. And if the distance between the poles is 2l, so we have already studied something called as magnetic dipole moment, which is q into 2l. And अगर यही बार मैग्नेट को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे ऑफ इंटेंसिटी b, तो उस पर जो फोर्सेस एक्ट होते हैं, सो दैट फोर्स का फॉर्मूला इज q इंटू बी. सो लेट अस कंसिडर ऐसा ही एक बार मैग्नेट हम लोग ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जिसका इंटेंसिटी इज b. एंड इनिशियली ये जो मैग्नेट है दैट इज इन द वर्टिकल पोजिशन, मतलब वो इक्विलिब्रियम में. तो अगर इस मैग्नेट को ऑसिलेशंस परफॉर्म करवाने हैं, so we'll give a slight angular displacement to this magnet and release it. तो उससे क्या होगा, this magnet will start oscillating in this uniform magnetic field. Alright, let us just quickly understand कि ये magnet oscillations क्यों perform कर रहे हैं. So initially the magnet is in vertical position. तो इस position पे ये जो forces है QB plus QB and minus QB, these forces are acting along same line. So these forces cancel out each other and the magnet is in equilibrium. अब अगर इस मैग्नेट को ऑसिलेशंस परफॉर्म करवाना है तो हम लोग इसको स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, राइट. सो आफ्टर गिविंग सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेट अस से दिस इज द पोजीशन जिसमें अभी मैग्नेट है. तो इस पोजीशन पे इस पे फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगे, एट दिस पोल देयर विल बी दिस फोर्स प्लस QB एंड इस एंड पर माइनस QB विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. तो देखो, these are equal and opposite parallel forces separated by some distance, मतलब ये कपल है. तो इस कपल के वजह से the magnet will have a tendency to rotate in anti-clockwise direction, राइट. ये फोर्सेस की वजह से मैग्नेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट करेगा. फिर रोटेट होते होते वापस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे the magnet will be in vertical position, बट वो ये वर्टिकल पोजिशन पर आकर रुकेगा नहीं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. अगर ये मैग्नेट रोटेट कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू कंटिन्यू इट्स मोशन, राइट. तो ये इस पॉइंट पर रुकेगा नहीं, ये अपना रोटेशन स्टिल कंटिन्यू रखेगा. सो आफ्टर सम टाइम द मैग्नेट विल बी इन दिस पोजिशन. तो इस पोजिशन पे इस पर फोर्सेस क्या एक्ट करेंगे, ये पोल पे प्लस QB विल बी अपवर्ड्स एंड ये पोल पे माइनस QB विल बी डाउनवर्ड्स, राइट. तो जैसे ही इसने ऑसिलेशन स्टार्ट किया, इसका वेलोसिटी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, एंड फाइनली एक पॉइंट पर आके जीरो हो जाएगा. अब ये वेलोसिटी क्यों कम होते जा रहा है, क्योंकि जैसे इसने ये पोजीशन क्रॉस किया, अब जो इस पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसके वजह से नाउ दिस हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अपोजिंग फोर्स सॉर्ट ऑफ इस पर लग रहा है. तो इसका वेलोसिटी कम होगा, फाइनली इस पोजीशन पर रुकेगा, and now it will again start moving in clockwise direction. वापस वर्टिकल पोजीशन आएगा, बट उस पर वो रुकेगा नहीं ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, वापस थोड़ा आगे चला जाएगा, राइट. सो फाइनली अगर हम लोग एक ऑसिलेशन इसका देखेंगे, सो दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक. वापस इस पॉइंट पर दिस विल बी प्लस QB एंड यहाँ पे माइनस QB. सो दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेट एंड यही स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे. Alright, so first let us try to find कि इस पर जो रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट हो रहा है उसका क्या वैल्यू है. क्योंकि एक बार हम लोग को रिस्टोरिंग टॉर्क मिल गया तो उसको इक्वेट करके आई अल्फा के साथ इक्वेट करके हम लोग इजीली उसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं. ऑलराइट, सो व्हाट इज टॉर्क. टॉर्क इज बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बट जब अपने पास ऐसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं तो हम लोग को क्या करना होता है, वी हैव टू कंसिडर एनी वन ऑफ द फोर्स and we have to multiply it with the perpendicular distance between these two forces. तो इन दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए थोड़ा ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को एक्सटेंड करते हैं. तो अगर इसको हम लोग ऐसा एक्सटेंड करेंगे एंड इसको ऐसे, ऑलराइट. सो लेट अस जस्ट क्विकली नेम द पॉइंट्स.
ये वाले पॉइंट को मैं बोलता हूँ D, इसको बोल रहा हूँ E, and I'm calling this point as F. So now we have to focus on this right angle triangle which is DEF. ये ट्राइंगल पर फोकस करो. Alright? Now if this angle is theta, तो by alternate angles हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल थीटा हो जाएगा, राइट? सो दिस विल बी थीटा. एंड अब अपने को ऐसा रेशियो सिलेक्ट करना है जो DE एंड DF को रिलेट करे, क्योंकि टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज DE. तो अपने को DE का वैल्यू चाहिए. ऑलराइट, सो वी कैन कंसीडर साइन थीटा, राइट? व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो थीटा के अपोजिट कौन है? DE डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज DF, बट DF इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, जिसको हम लोग ने 2L बोला है. ऑलराइट, सो ऐसे वी कैन राइट DE is 2L into sin theta. So now let us try to write the equation for this torque. So we know torque will be any one of the force into this perpendicular distance. So अगर मैं लेता हूँ QB, let us say I am writing this as QB into perpendicular distance which is 2L sin theta, right? And अभी हम लोग ने थोड़े टाइम पहले देखा कि दिस Q इंटू 2L, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. इस चैप्टर में हम लोग उसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज जो स्मॉल m है वो हम लोग ने ऑलरेडी मास के लिए यूज किया. सो विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बाय म्यू. सो वी कैन राइट टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L के बदले म्यू लिख रहा हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंटू B इंटू साइन थीटा, राइट? Now if this theta is very small, तो what can we say? अगर theta बहुत small है, so we can say sin theta is approximately equal to theta. तो इस इक्वेशन को अभी हम लोग कैसा लिख सकते हैं? We can write tau is equal to mu B into theta, but एक माइनस साइन भी इंट्रोड्यूस कर देंगे. अब ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंड रिस्टोरिंग टॉर्क का डायरेक्शन आर अपोजिट, राइट? अगर हमने थीटा ऐसे दिया है ये डायरेक्शन में विच इज क्लॉकवाइज, तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो वी गॉट टाउ इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू बी इंटू थीटा. ऑलराइट, अभी अगर इसका हम लोग को टाइम पीरियड फाइंड करना है, सो टाउ को क्या रिप्लेस कर देंगे? टाउ को हम लोग लिख देंगे सीधा आई अल्फा, राइट? सो वी कैन से आई अल्फा is equal to minus mu into B into theta. And in the last lecture हम लोग ने टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला लिखा था, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, राइट? ये तो बेसिक फॉर्मूला है. एंड ओमेगा को हम लोग ने कैसे लिखा था? 2 पाई अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा, राइट? ऐसा लिखते हैं हम लोग ओमेगा को. तो यहाँ से अल्फा बाय थीटा फाइंड कर देंगे एंड उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. So from this equation we can write alpha by theta is equal to alpha by theta will be minus mu B by I, right? ये alpha by theta का वैल्यू अपने को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो we will easily get the time period. So ऐसे we can write time period is equal to 2 pi divided by alpha by theta के बदले ये पुट करना है. नाउ सिंस टाइम पीरियड को हम लोग सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो हम लोग ये माइनस साइन को निग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे. सो दैट विल बी म्यू बी डिवाइडेड बाय आई, राइट? तो इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके कैसा लिख सकते हैं? टाइम पीरियड विल बी 2i अंडर रूट ऑफ i डिवाइडेड बाय म्यू इंटू बी. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस of a magnet which is vibrating in a uniform magnetic field. तो ये टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन I. I is the moment of inertia, mu is the magnetic dipole moment, and B is the intensity of this magnetic field.